कैकेयी महल में लेटी हुई थी जब मंथरा ने उनके पास जाकर कहा, मूर्खे उठो, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसने कैकेयी से कहा कि उनके पति राजा दशरथ उनके सामने तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मंथरा ने आगे कहा, तुम मानती हो कि वह तुमसे प्यार करते हैं और तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अब तुम्हारा यह भाग्य गर्मियों में सूखती नदी की तरह खत्म होने वाला है। मंथरा के ये कठोर और क्रोध भरे शब्द सुनकर कैकेयी बहुत दुखी हुई। उस समय केकेराज कुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है। कल महाराज दशरथ श्रीराम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्रीराम का अभिषेक करेंगे। जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुखवाली कैकेयी सहसा शया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। मन ही मन संतुष्ट होकर कैकेयी ने मंथरा को एक सुंदर आभूषण दिया। खुशी से भरकर उन्होंने मंथरा से कहा, तुमने मुझे बहुत ही अच्छी खबर दी है। मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, इसलिए श्रीराम का अभिषेक होने के समाचार से मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि इस समाचार से बढ़कर उनके लिए कुछ भी प्रिय नहीं हो सकता और इसलिए वह मंथरा को एक वरदान देना चाहती है।